अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं फ़र्स्ट पार्ट इस वीडियो का बना चुका हूँ, उसमें हमने फैक्टोरियल को डिफ़ाइन किया था, फैक्टोरियल की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसी वीडियो का सेकंड पार्ट आज हम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया था। ये आपकी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। तमाम फैक्टोरियल की टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में 9 फैक्टोरियल, तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल कैसे ओपन किया जाएगा? तो 9 का फैक्टोरियल आपने ओपन करना है, तमाम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते जाएं अप टू सो ऑन, कहाँ तक? 1 तक मल्टीप्लाई करें। फिर इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर आएगा। इसी तरह इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। इसमें ऊपर 12 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो सॉल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा, उसमें सबसे पहले आप 12 फैक्टोरियल को ओपन करना स्टार्ट करें। तो 12 फैक्टोरियल ओपन होगा, ये बनेगा 12 इंटू 11 10 9 8 7। अच्छा, अगर आप किसी वैल्यू को दरमियान में स्टॉप करना चाहते हैं, अगर तो मैं 12 फैक्टोरियल को पूरा ओपन करता हूँ तो 7 से आगे फिर मुझे 1 तक जाना है। लेकिन अगर मैं इसको 7 तक स्टॉप करता हूँ तो फिर मुझे यहीं पे इसी इंटीजर के साथ, इसी नेचुरल नंबर के साथ फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय इसके अपॉन में 7 फैक्टोरियल, वो एज इट इज़। अब हमने 12 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया 7 फैक्टोरियल तक, और डिनोमिनेटर में भी 7 फैक्टोरियल। तो इसको 7 तक इसलिए ओपन किया कि अब ये 7 फैक्टोरियल इससे कैंसिल होगा। तो अब जो रिमेनिंग आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, अब आप इनको लिख के मल्टीप्लाई कर लें। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 12 11 10 9 8। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। तो ये इसका आंसर है 95040। ये सिंप्लीफाई हो गया। हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया, 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। दोबारा देख लें कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले ऊपर जो आपके पास वैल्यू है 12 फैक्टोरियल, इसको मैं ओपन करना शुरू करूँगा। 12 इंटू 11 10 9 8 7, 7 फैक्टोरियल तक। 7 फैक्टोरियल तक इसलिए ओपन किया जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 7 फैक्टोरियल आ रहा है। तो ये आप कैंसिल कर दें, जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी इनको लिखें और मल्टीप्लाई करें, ये इसका आंसर आएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, उसमें है 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करें। मैं इसमें आपको इसका 5th पार्ट करवा रहा हूँ। 4th भी आपने करना है, 3rd भी आपने करना है। 5th पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 5th पार्ट में है 7 फैक्टोरियल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर हमारे पास आ रहा है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल पे जो पावर है वो 2 है। इसका मतलब हम इस 7 फैक्टोरियल को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो अब हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे 2 फैक्टोरियल पे होल पावर 3 है, इसको 3 टाइम्स लिखें, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ये एज इट इज़ आएगा। अब हम ओपन करते हैं ऊपर जो 7 फैक्टोरियल आ रहा है, इसको ओपन करते हैं।
इसका नेक्स्ट स्टेप मैं इसी के सामने यहाँ लिख रहा हूँ। 7 फैक्टोरियल को मैं इस पहले 7 फैक्टोरियल को ओपन करूँगा, ये आएगा 7 6 5, मैंने इसको 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल मौजूद है, वो इसको कैंसिल करेगा। फिर मल्टीप्लाई बाय, अब नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल इसको ओपन करें, 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इस 2 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करते हैं तो 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, 2 1s वो सिंपल 2 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, इस 2 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लें, ये भी 2, इस 2 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दें और इस 4 फैक्टोरियल को भी एज इट इज़ रहने दें। ये 2 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल, 4 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल होगा। अब जो बाकी नंबर्स आ रहे हैं इनको लिख लेते हैं। यहाँ है 7 6 5, फिर 7 6 5 4 3, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई कर लें, ये आएगा 4, इस 4 को 4 से कैंसिल कर दें। अब आपके पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं इनको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 एंड 3, तो ये इसका आंसर है 1 3 2 3 0 0, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में इसने हमसे पूछा राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं आपने इनको फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके आना है। देखें जैसे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज़ गिवन है 7 × 6, इसको फैक्टोरियल में लेके आना है। तो फैक्टोरियल की फॉर्म में लाने के लिए हम इसको सबसे पहले मैं इसको सोल्यूशन में लिखता हूँ 7 × 6। अब आपको मालूम है कि 6 के बाद ऐसी वैल्यू जिसके साथ फैक्टोरियल हो तो वो फैक्टोरियल फिर 7 के साथ लिखा जा सकता है। तो वो वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू ये है, 6 के बाद आना चाहिए हमारे पास 5 फैक्टोरियल। अब इसी 5 फैक्टोरियल को आप ख़ुद मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो आपने इसी को साथ डिवाइड भी करना है। मतलब इस स्टेप में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि देखें 7 और 6 ये दो नंबर्स मौजूद हैं। 6 के बाद अगर 6 के साथ 5 फैक्टोरियल हो तो ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन कंप्लीट होगी और ऊपर ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये 7 फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि पीछे हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं n × n-1 फैक्टोरियल। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, n × n-1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं n की जगह कोई भी वैल्यू रख लेता हूँ। अगर मैं इस तरह रख लूँ 6 × 6-1, n की जगह मैं 6 रख रहा हूँ, 6-1 तो ये आएगा 5, 6 × 5 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल 6 के साथ आ जाएगा और ये लिखा जाएगा 6 फैक्टोरियल। ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। तो अब हम आते हैं इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 7 × 6 मौजूद था, उसके साथ 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करें। अब आप इसका नेक्स्ट स्टेप देखें, ये जो ऊपर आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल आ जाएगा 7 के साथ, ये लिखा जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर है। देखें पूरे फ्रैक्शन में दोनों वैल्यूज़ फैक्टोरियल की फॉर्म में आ चुकी हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट।
इसी क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट 9 7 5 2 इंटू 4 इंटू 6। इंशाल्लाह अब इसमें आपको और क्लियर होगा। इसमें देखें जितनी वैल्यूज़ हैं इन तमाम वैल्यूज़ को फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके आना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले आपको 9 गिवन है, 9 के बाद यहाँ 8 होना चाहिए, 8 नहीं है तो आप 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। अभी हम सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिखेंगे, उसके बाद हम नीचे वाली वैल्यूज़ के लिए देखेंगे। 9 के साथ मैंने 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इनटू, अब 7 लिखें, 7 के साथ आगे 6 होना चाहिए, सीक्वेंस के मुताबिक 6 नहीं है तो इसमें भी आप 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। फिर इनटू, फिर 5 के बाद 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब आप डिनोमिनेटर में आ जाएं। अब इन वैल्यूज़ को देखते हैं। देखें सबसे पहले 2 आ रहा है तो 2 को तो हम सिंपल आप फैक्टोरियल में डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इस 2 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। इसके बाद आ रहा है 4 के साथ 4 से जो पिछला नेचुरल नंबर है 4 से छोटा वो 3 है तो इसके साथ 3 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करें और इसी 3 फैक्टोरियल को अब आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है ताकि कैंसलेशन पॉसिबल हो सके। इसके बाद आपके पास लास्ट नंबर क्या है, 6 लिखें। 6 के बाद इससे जो छोटा नेचुरल नंबर है वो है 5 तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें इसको और इसी 5 फैक्टोरियल को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ये लिखा जाएगा 9 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ये लिखा जाएगा 7 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ये बनेगा 5 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल ये एज इट इज़। डिवाइडेड बाय, अच्छा इसके बाद देखें 8 फैक्टोरियल ये एज इट इज़, 6 फैक्टोरियल एज इट इज़, 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, 2 फैक्टोरियल ये एज इट इज़। अब ये देखें 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तो इसको भी जब आप बाय डेफिनेशन क्लोज करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल बनेगा। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ये भी 6 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। अच्छा अब हम इसका लास्ट स्टेप लिखते हैं। जो फैक्टोरियल वाले नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको कंबाइन कर लें, उनको पावर में लिख लें, होल पावर में। जैसे अगर हम ऊपर देखें न्यूमरेटर में सबसे पहले आप लिखें इसमें 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, इसमें देखें 5 फैक्टोरियल 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो अब हम 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल होल स्क्वायर इनटू फिर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें 8 फैक्टोरियल ये 1 टाइम्स एज इट इज़। देखें 6 फैक्टोरियल 2 दफ़ा आ रहा है तो 6 फैक्टोरियल को भी ब्रैकेट में होल स्क्वायर में लिख लें, 6 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। 4 फैक्टोरियल भी 2 दफ़ा आ रहा है, 4 फैक्टोरियल होल स्क्वायर और इसके साथ लास्ट में ये लिखा जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो देखें जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास फैक्टोरियल की फॉर्म में आ चुके हैं तो बस ये ही इसका आंसर है। यहाँ आपका ये क्वेश्चन 2 इसी तरह से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट में लेक्चर में मैं क्वेश्चन 2 का आपको एक और क्वेश्चन करवाऊँगा। तो क्वेश्चन 2 में आपने इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करना है। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, तो वो कंप्लीट करें इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।